Hello, bachcho. Let's read the question. Two slits 4 apart are illuminated by light of wavelength 6000 angstrom. What will be the fringe width on a screen placed 2 meter from the slits? So बच्चों सबसे पहले तो हमें यहाँ एक्सपेरिमेंट कंसीडर करना है डबल स्लिट दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एक सोर्स ऑफ लाइट जिसमें से वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक है 6000 एंगस्ट्रॉम। अब बच्चों इस सोर्स के सामने रखी गई हैं दो नैरो स्लिट्स, इसको हम मेंशन कर लेते हैं सपोज S1 एंड S2 से। अब ये जो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है इसको मान लेते हैं स्मॉल d विच इज़ 4 mm और स्लिट प्लेन से कैपिटल D डिस्टेंस पर प्लेस्ड है स्क्रीन जहां हम ऑब्टेन करेंगे इंटरफियरेंस पैटर्न। अब बच्चों हमें स्क्रीन पर जो फ्रिंज विड्थ मिलेगी, फ्रिंज विड्थ का बेसिक मीनिंग क्या है इसको मेंशन करते हैं हम बीटा से, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड्स, ठीक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फ्रिंजेस। सो बच्चों इसको हम एक्सप्रेस करते हैं लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d से। तो लैम्डा की वैल्यू गिवन है हमें 6000 एंगस्ट्रॉम। अब सबसे पहले हम एंगस्ट्रॉम को लिख लेंगे 10 टू द पावर -10 मीटर। सो हमें लैम्डा का फाइनल आंसर मिलेगा 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 मीटर। और बच्चों हमें स्मॉल d गिवन है mm में, मिलीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर को हम लिख लेंगे 10 to the power -3 मीटर। सो अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कैपिटल D हमें गिवन है 2 मीटर। सो दिस इज 6 मल्टीप्लाई 10 to the power -7 मल्टीप्लाई 2 divided by 4 multiply 10 to the power -3, एंड बिकॉज हम SI यूनिट यूज कर रहे हैं तो बीटा भी हमें SI यूनिट मीटर में मिल जाएगा। तो बच्चों देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया पहले, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा और हमें 10 की नेट पावर मिल जाएगी -4, जिसको हम लिख सकते हैं -1 -3 के फॉर्म में, एंड ये आ गया मीटर। अब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मिलीमीटर में, क्योंकि यहाँ ध्यान देंगे बच्चों कि सभी ऑप्शंस हमें गिवन है मिलीमीटर में। सो ये आंसर ये कॉम्बिनेशन से आ जाएगा 0.3 मिलीमीटर। सो बीटा का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। थैंक यू।